मथुरा कंचन की नगरी, ये सोने की नगरी, यहाँ की मेरी लग्जरी लाइफ, यहाँ का मेरा जो जीवन है बड़ा राजसी है। लेकिन मुझे वहाँ का जो वो प्रेम है गांव का, कोई माखन लेके आ जाता है मेरे लिए, कोई ताजा ताजा दही लेके आता है, ग्वाल बाल आते हैं, आओ चलें खेलें चल करके। यहाँ हमसे कोई ऐसे बात नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर सबने भगवान का प्रभाव देख लिया ना, भगवान की शक्ति देख ली कि कंस जैसे आता ताई पापाचारी दुष्ट को एक झटके में समाप्त कर दिया। यहां पर मेरा प्रभाव है, मेरे प्रभाव से अगर मुझे कोई झुकता है तो मुझे अच्छा। शक्ति के सामने तो सब झुकते हैं, और जब तुम उसके सामने झुको, जब प्रभाव जान गए, शक्ति जान गए, तब सम्मान करना शुरू किया तो क्या शुरू किया? जब प्रभाव समझ लिया तब झुके। ये सज्जन पुरुष के लक्षण नहीं है। बिने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। राम जी विनय से काम लेते हैं। भगवान सबसे पहले विनय पूर्वक व्यवहार करते हैं, सबसे हाथ जोड़ करके सहज रूप से। और जब जीव उस विनय के भाव को नहीं सुनता और अहंकार बस चिल्लाता है खड़ा होकर के, तब भगवान अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं। भगवान ने पहले शिशुपाल को देखा, शिशुपाल खड़ा होकर गाली देने लगा। 1 2 3 भगवान गिनते चले जा रहे। जब देखा कि ये दुष्ट बोलना ही नहीं बंद कर रहा है, सीधे जब 100 गाली हो गई, निकाला सुदर्शन, खत्म। और जो सज्जन होता है वो विनय की भाषा को पहचानता है, और दुष्टों के साथ विनय का बर्ताव करो भले, लेकिन वो समझेंगे नहीं। जो सज्जन होता है, देवता होता है, वो विनय से मानता है। दुष्ट दंड के भागी हैं, उनको जब तक दंड नहीं मिलता है तब तक उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। अगणित भांति करी बहु लीला, वहां पर रह करके मैंने कभी गोपियों के साथ में अनेक लीलाएं की। उन लीलाओं को याद कर करके मुझे बहुत रोना आ रहा है। जाओ उधो और जा करके बस केवल। और एक बात बताएं, आप अकेले में बैठे हो घर में और अचानक किसी की याद आए तो समझ लेना वो भी तुम्हें याद कर रहा है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी का चिंतन चल रहा हो मन में, और उसी व्यक्ति की घंटी बजने लगती है। फिर हम कहते हैं अरे हम तो बिल्कुल तुम्हारी ही यादें कर रहे थे, तुम्हें फोन मिलाने जा रहे थे, तब तक आपका फोन आ गया। ये क्या है? जब आप किसी को सच्चे मन से याद करते हो ना, तो तुम्हारे जो हृदय के भाव हैं, तरंग हैं, वो उस तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो एक दूसरे का जो कनेक्शन है वो कोई अलग नहीं, सब एक से जुड़े हैं। जैसे पावर हाउस पनकी से बिजली चली है, वो चाहे बिल्लौर कन्नौज होते हुए फर्रुखाबाद तक चली जाए, वो बिजली एक है। बस कहीं पर हैलोजन के रूप में जल रही, कहीं बल्ब के रूप में जल रही, और कहीं झालर के रूप में जल रही। सबके अंदर वही है। जो तुम हो वही हम हैं, और जो हम हैं वही तुम हो। किसी के अंदर कोई अंतर नहीं। जिस मिट्टी से ईश्वर ने राजा को बनाया, उसी मिट्टी से हमें बनाया, उसी से हम सब बने हैं। सबके अंदर वही मिट्टी है, और सबके अंदर वही कान, वही नाक, वही मुंह, सब सेम बनाया। लेकिन भगवान की बस बनावट की ही कला है। मिट्टी वही, पानी वही, नाक वही, कान वही, आंख वही, लेकिन अन्य जो कंपनी है जो भारत की या विदेशों की,
तो वो जब एक मॉडल बनाती है, जैसे एक गाड़ी बनी कोई फॉर्च्यूनर बनी, तो फिर हजारों मॉडल फॉर्च्यूनर के निकालती हो कंपनी। हीरो होंडा ने हजारों कंपनी बनाई गाड़ियां, लेकिन बस परमात्मा की बनाने की कला एक है कि जो एक बार बनाते हैं जिस सांचे के साथ में, बस वो सांचा हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपके घर में परबाबा के जमाने की कोई फोटो रखी हो, आप उसको निकालिए, देखिए, उनके ये भी नहीं है कि 5 साल बाद फिर वही पलट पलट करके भेजने लगे ना, हर बार एक नया निर्माण, निर्वाण रूपम। भगवान नित्य नव नूतनता पसंद करते हैं, और जो भगवान के भगत होते हैं उनके जीवन में भी नित्य नव आनंद ही होता है। नित्य नव मंगल मोद बधाए जाओ उधो, और जा करके समझाना जा करके गोपियों को।